2026 की शुरुआत इक्विटी मार्केट के लिए बहुत शानदार होती हुई दिखाई दी। हमने देखा 2026 में निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपने हाईज बनाए। हमने देखा निफ्टी ने करीबन 26,340 का नया हाई बनाया। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी ने भी करीबन 60,203 का हाई बनाया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव ट्रेंड रहा। हालांकि सेंसेक्स ने अभी तक हाई नहीं बनाया, बट एक पॉजिटिव ट्रेंड सेंसेक्स में भी आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 2026 की जो शुरुआत हुई है स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर एंड मेटल्स में कुछ करेक्शन देखने को मिला है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया है। काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम में रहे, जिसमें आईटी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स, प्लस अगर हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर के स्टॉक, आईटी स्टॉक्स, सभी में लोअर लेवल पर रिकवरी देखने को मिली। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर या टोबैको बेस्ड जो कंपनीज हैं वहां पर एक गिरावट के साथ ट्रेड हुआ, क्योंकि सरकार ने टोबैको के ऊपर, सिगरेट के ऊपर 40% जीएसटी और नेशनल हेल्थ सेस वहां पर लगा दिया, जिसकी वजह से वहां के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो 2026 की शुरुआत स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव रही और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने यहां पर पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया। अब हम देखें तो आगे भारत में बजट आने वाला है और बजट में बहुत सारे एलोकेशंस आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली यूएस और वेनेजुएला में अटैक होता हुआ दिखाई दिया, जो कि ग्लोबल लेवल पर थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है ग्लोबल मार्केट के लिए। उसके साथ-साथ हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर भी यहाँ पर कंटिन्यूअस चल रहा है, जो कि अगेन एक टेंशन की बात होती हुई दिख रही है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज़ के भी अब व्यूज़ आने लगे हैं। किम जोंग भी जो है यहाँ पर अब अपने व्यूज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो जो सेंटिमेंट्स हैं वो यहाँ पे थोड़े से जो है डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं एक ग्लोबल लेवल पर। बट अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाकी देश में जिस तरीके जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं, तो एक भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर, डेवलपिंग इकोनॉमी के तौर पे सामने दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टेबल गवर्नमेंट है और आगे बजट भी आने वाला है। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो इंडियन मार्केट है वो जो भी ग्लोबल लेवल पर डिस्रप्शन चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा-सा मार्केट को, इंडियन मार्केट को सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। हालाँकि एफआईआईज़ का जो आउटफ्लो है, वो यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता की बात है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में एफआईआईज़ का जो इन्फ्लो है, वो भारत में आता हुआ दिखाई देगा। रुपये की अगर बात करें तो रुपये यहाँ पर कंटिन्यूअसली डेप्रिशिएट हो रहा था, बट यहाँ पर अब एप्रिशिएट होना स्टार्ट हुआ है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर हम नटशेल में बात करें तो इंडियन मार्केट्स के लिए ये साल बहुत अच्छा ओपनिंग लेकर आया है, जहाँ पर हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा है। इनफैक्ट हमने सभी स्टॉक्स में, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर लोअर लेवल पर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी। बजट भी है, प्लस उसके साथ-साथ जिस तरीके से इक्विटी मार्केट ग्रो कर रही है, वो भी यहाँ पर है। एफआईआईज़ का इन्फ्लो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है आ सकता है। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें तो रुपये भी यहाँ पे स्ट्रेंथ ले सकता है। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट हमें लगता है कि आने वाले, अगर हम इस महीने की बात करें जैन और फ़ेब की, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे। अगर हम यहाँ पे लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 26,000 और 25,700, जो कि हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस में 26,500 और 26,800 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। बैंक निफ्टी के लिए बात करें तो 58,500 एक अहम सपोर्ट लेवल रहेगा, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो करीबन 61,500 एक अहम रेजिस्टेंस रहेगा। तो लगता है कि मार्केट इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर सकती है, बट हाँ, निचले स्तरों पर मार्केट में खरीदारी देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से स्टॉक्स में रिकवरी आई है, हमें लग रहा है कि स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन से रिकवर हुए हैं और ये आने वाले टाइम में भी अच्छी खासी रिकवरी दिखा सकते हैं। रुपये के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकवरी आ सकती है। तो ओवरऑल लग रहा है कि जो मार्केट का आउटलुक है वो यहाँ पर पॉजिटिव लग रहा है और आने वाले दिनों में मार्केट में और हाइज देखने को मिल सकते हैं।